ये तो आपके चचा के बेटे हैं। फरमाया मेरे साथ ताल्लुक क्या है, मेरी नस्ल इनसे चलने वाली। और कोई बुजुर्ग दुनिया में ऐसा है, वो तो हस्ती बड़ी बुलंद है। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि खुदा न खासा आप पर कोई ऐसा वक्त आ जाता है मुश्किल, तो आप ये कहें कि मैं बच जाऊं, बेटे मेरे और बेटियों के जो मालिक हैं, खामद हैं, दामाद हैं, वो मेरी जगह काम आ जाएं। मैंने ऐसा बुज़दिल बंदा कोई नहीं देखा, ऐसा बंदा नहीं देखा मैंने आम बंदों में। तो रसूल खुदा के बारे में क्या समझते हो? रसूल खुदा जिसको अपना कायम मकाम बना के भेजते हैं अपनी जगह पे, दुश्मन भी देख के एतराफ क्यों करता है? इसलिए कि दामाद भी हैं, भाई भी हैं, और रसूल पाक उनसे मोहब्बत करते हैं। मैं तो हदीस पाक बुखारी शरीफ से पेश कर रहा हूं। महबूब भी हैं, दामाद भी हैं, भाई भी हैं। कौन सा रिश्ता है कि रसूल पाक को उनकी अजियत से, तकलीफ से सदमा न पहुंचे? ये कैसे हो सकता है? इसलिए याद रखो कि दुनिया हुजूर को पुकारे, जवाब बन के अली मुर्तजा आते हैं। हर मार्के में देख लो, रज हुजूर के लिए पड़ी गई। आप हज़रत मौला अली शेर खुदा, और खुद आप अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ये आपका नाम लेता है, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं छोड़ूंगा। हमारा अपने आपका नाम लिया, खुद आए आप। तो आप नहीं कर सकते, सरकार कैसे करेंगे? तो सबसे प्यारी बेटी हैं सैयदा खातून जन्नत पाक, और उनके शौहर हैं, और इस शान वाले हैं कि हुजूर दुआ फरमाते हैं। हदीस में आता है, मालिका अली मेरे पास नहीं है, और मेरी दुआ ये है कि उस वक़्त तक मुझे आखिरी वक़्त ना आए जब तक मैं अली का चेहरा ना देख लूं। अंदाजा फरमाइए, जिस हस्ती ने रब की ज़ियारत की है, रब को देखा है, कुछ समझ आ रही थी? क्यों फरमाते हैं ये महबूब है? इसलिए मालिक इस जमीन पर हिस्सी वजूद में तुम्हें नहीं देखा, क्योंकि तेरा हिस्सी वजूद है नहीं, लेकिन तेरी जात का मजहर तेरा महबूब है। एक मैं महबूब हूं, एक अली महबूब है। तेरे महबूब को देखना मुझे पसंद है कि वो तेरा महबूब है, लिहाजा तब तक मेरा आखिरी वक्त ना आए जब तक मैं अली का चेहरा। कितनी मोहब्बत फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि खुदा के बंदो, ये ज़वाते कुदसिया क्या हमारे दुख का या बुग़्ज़ का या कोई किसी किस्म का भी हम ऐसा रखना रखें? हरगिज़ नहीं। जैसे आला हज़रत ने फरमाया था ना कि वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैज़ जूद ही सर बसर, और तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? जो हमेशा मेहरबानियां करे, जो रहमतें अता फरमाए, उससे बुग़्ज़ का मकाम है वो कि कोई बुग़्ज़ रखे। और वो अली जो सारे सहाबा की हिफाजत के लिए खड़े हों, वो अली जो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो रब की इमानत है उनके लिए हिफाजत के लिए अपनी जान लड़ा रहे हैं, वो अली जो कुरान की हिफाजत के लिए लड़ रहे हो, तो फिर तेरे दिमाग पर उस अली के बारे में तेरे दिल में अगर नरमी और मोहब्बत नहीं है, तो फिर किस मुंह से तू मोहम्मद का नाम लेता है? किस मुंह से तू कुरान का नाम लेता है? बल्कि मैं कहता हूं किस मुंह से तू सहाबा का नाम लेता है? क्यों कि जब अली इन सब की तरफ से लड़ रहे हैं, तो सिर्फ दीन नहीं, सारे दीनदारों की भी हिफाजत फरमा रहे हैं। तो जो अली सहाबा का भी मुहाफिज है, तू उनसे किस वजह से बुग़्ज़ रखता है? शर्म आनी चाहिए कि वो सहाबा का मुहाफिज है, खुदा के दीन का मुहाफिज है, तो उससे बुग़्ज़ का कौन मौका कैसा है? कोई तो बात होनी चाहिए ना। तो जब कुरान फरमाए, हदीस फरमाए, इजमाए उम्मत इस पर, और आप समझो इजमाए उम्मत क्या है? हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत ऐसी है, पाकीज़ा उम्मत है मेरी। ये हुजूर को तवक्को है ना आपसे, देखो, और रब का वादा भी है। तो वो किधर है वो उम्मत? वो बिल्कुल चुप करके बैठ गए,
मुझे कहते जी फलां ये कह रहा है फलां कह, तो मैं कहा आप भी कुछ कहो, हमें क्या बताते हो, हम तो जितनी हिम्मत है कह रहे हैं, आप अपना फरीजा अदा करो ना, मुझे क्या आके कैसे तरह बयान करते हो कि वो कह रहे हैं। मैंने कहा वो कह रहे हैं तो जुबान रब ने तुम्हें दी है, दिल भी दिया है, अली की मोहब्बत भी दी है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की है, तो आप बोलो, बात करो, उनसे बात करो। खुदा के बंदो, ये कुरान का मसला है, हदीस पाक का मसला है। अब हमें उल्टा सबक ये दिए जा रहे हैं, आप तो अहले सहाबा किराम का नाम नहीं। मैंने कहा सहाबा किराम को अगर उनके ईमान में कोई शक करेगा, उनकी बेअदबी करेगा, तो जवाब दूंगा ना मैं। बड़े सहाबा की बात अभी नहीं कर रहा, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की, जिसने एक लहजा भी हुजूर को ईमान की हालत में देखा है, मैं तो उसकी इज्जत के लिए भी खड़ा हूं, एक लहजा देखा हूं, क्योंकि जिस पर साहबी की तारीफ डेफिनेशन फिट आती है, मुताबिक आती है, मैं तो उसके लिए भी खड़ा होता हूं। ओ खुदा के बंदे, जो एक लहजा का मोमिन जिसने ज़ियारत की और रसूलुल्लाह की, हम उसके लिए भी खड़े होते हैं, तो उसके लिए ना हो जो सिर्फ 5 साल की उम्र में दुश्मनों ने हुजूर के कांधे मुबारक पर आके किधर डाला, किसने हटाया? सैयदा फातिमा तो ज़हरा। 6-7 साल की उम्र में 3 साल तक मक्के वालों का बाइकाट हुजूर के साथ गुजारा ना आपने, तो कौन सी सहाबियत देखना चाहते हो जी? किस वक्त आए? ओ खुदा के बंदे, ये बाइकाट अहले मक्का मुशरिकीन का 3 साल। और फिर मैं आपको क्या बताऊं, एक आदमी बज़ाहिर खारजी टाइप है, उसकी किताब में मैंने पढ़ा, वो लिखता है कि हजरत फातिमा ज़हरा को अल्लाह ने वो शऊर अता फरमाया कि आप अपनी बड़ी बहनें से भी ये कहती थी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त यहाँ शैब अबी तालिब में हैं और यहाँ पे खाने पीने की चीजें नहीं है, बाइकाट कर रखा है, मक्के वालों ने कोई चीज देने भी नहीं देते किसी को। तो अपनी बड़ी बहनों से कहती, ये मोइनुद्दीन नदवी के लफ्ज है, मैं हैरान हूं कि कैसे बात उसने लिख दी है। वो कहता है हजरत खातून जन्नत अपनी बड़ी बहनों से भी कहते कि जब रसूल पाक हमारा हाल पूछने की तशरीफ लाए ना, तो उतरे चेहरे के साथ बात ना किया करो, क्योंकि हुजूर परेशान होंगे। अपनी प्यास अपनी भूख का ख्याल ना करो, खुश हो के हुजूर को बताओ कि जैसे हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। इस पर बाकायदा उसने ये लफ्ज लिखे कि ये शऊर के अपनी बड़ी बहनों से भी ये बात फरमा रही है शैब अबी तालिब में। तो 3 साल वो भी आपकी समझ नहीं आए कि साबिकून अल-अव्वलून कौन होते हैं? 5 साल की उम्र मुबारक में जो दिफा करें अपने बाबा जान का और दुश्मनों के शर से हिफाजत फरमाएं, ये भी नजर नहीं आता। तो खुदा के बंदो, हमारा कोई किसी से जाती इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ ये है कि जब अहले सुन्नत व जमात के इस पाक चमन को कोई आलूदा करना, गंदा करने की कोशिश करेगा, चाहे वो सहाबा पर बोलेगा, तो हमारे जीते जी चैन से नहीं रहेगा। हमारी यही ड्यूटी है। लेकिन अहले बैत अतहार के बारे में बात करेगा तो दोहरी जंग करेंगे, क्योंकि रुतबे दोहरे हैं ना उनके। आप ये समझे नहीं उनके लिए खामोश बैठे रहेंगे, कैसे खामोश बैठेंगे? फिर 50,000 से ज्यादा तकरीर मेरी नेट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। एक बात भी ऐसी नहीं इस वक्त जो अहले बैत अतहार के मौजू पर मैं कर रहा हूं और पिछले 50 साल में मौका वो बात मैंने ना कही हो, ऐसा नहीं है। जब से मैंने पढ़ा, जो कुछ सीखा मैंने अपने असातिज़ा से, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी अहादीस मुबारका जो अब बयान कर रहा हूं, ये 50 साल में भी की है। लेकिन मसला ये है कि जब हमें किसी भी जगह पे जाते हैं, हमें बताते हैं जी ये लोग सहाबा किराम के बारे में ऐसे कहते हैं, हमारा फर्ज हो जाता है कि उनके दिफा के लिए हम खड़े हो जाए। अब हमारे सामने जब बात आई कि सैयदा के हुकूक में लोग जो है वो कोताही का शिकार है और ऐसे लफ्ज बोले, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कैसे समझ लिया आपने कि अब हम हिज़्ब बना के बैठ जाएंगे जी ये अपने हैं, ये फलाने हैं? मैंने कहा अपने का लफ्ज ना बोलो। जो सैयदा ज़हरा पाक का वफादार नहीं,
खुदा की कसम सगा बेटा भी हो तो अपना नहीं है, याद रखो। इसलिए कि दीन रखते हम, अल्लाह का कुरान ये बताता है कि सहाबा ने अपने सगे भाइयों से, सगे बहनों से भी ताल्लुक नहीं रखा जब वो रसूलुल्लाह के मुकाबले में आए, नहीं रखा। ये दर्स है, सहाबा का दर्स है, अहले बैत अतहार का दर्स है। बस इसी दर्स पर मैं गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ और आपसे ये दरख्वास्त है मेरी, इसको लोग डरते हैं कि ये पैगाम जाएगा ना तो समझते हैं कि फिर हमारा क्या बनेगा, इनको नहीं आना चाहिए, इनको नहीं जाना चाहिए। ओ आए बात कर दी, किसी के दिल पर जख्म हुआ इन बातों से? हुआ हो तो मुझे बता दो भाई, कोई जख्म हुआ आपके दिल पर कि ये अहले बैत की शान बयान कर रहा है, ये बयान कर रहा है कि हजरत मौला अली शेर खुदा तो अल्लाह के भी महबूब हैं, रसूल पाक के महबूब। जब रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं तो फिर जख्म कैसा? इससे तो फूल खिलने चाहिए। यही पैगाम, इतना ही पैगाम है। और आपसे सादात किराम से एक एक सैयद तशरीफ फरमाए। मैंने तकरीर जल्दी में इसलिए शुरू की थी, इनके एजाज करता मेरा फर्ज ऐन है मेरे लिए, लेकिन मैं समझता था कि कुछ दोस्त थके हुए थे, उठ के खड़े हो गए, तो मुझे आपको जल्दी में बिठाना भी था और आपसे बात भी करनी थी, ठीक है। तो इसलिए मैं आज जोड़ के सब सादात किराम और उनके मुहिब्बीन जिन्होंने महफिल शरीफ का एहतमाम किया है, सब के लिए हदिया तबरीक व तहसीन। और मेरी दरख्वास्त है कि देखिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने, ये दीन है, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन मोहब्बत के लिए मुनज़्ज़म तंजीम की सूरत में मुनज़्ज़म, आप मुनज़्ज़म हो जाएंगे, लड़ाइयों की जरूरत नहीं रहेगी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं करेंगे। दलील से, दलील से। क्यों? ये जो हमले करते हैं ना बेअदबी के, इनकी जबानें लटक गई हैं। इज़ा यासल इंसानो तौला लिसानुहु, ये तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है ना। इंसान मायूस हो जाए, जुबान लटक जाती है। वो एक बेअदबी से रोको कि हजरत खातून जन्नत की ना करो, तो वो कहते हैं नहीं, नबियों में भी ऐसा होता है। मैंने कहा अजीब बात है, हम उससे रोक रहे हैं, तुम कहते हो नबी भी ऐसे होते हैं। इसका मतलब मायूसी में जबान लटक गई, अब कुछ भी निकलता है उससे। तो खुदा के बंदो, जब ये हाल हो जाए तो बंदे को पीछे सोचना चाहिए कि मुझे उस जगह पे आना चाहिए कि मैं शऊर से, इल्म से, अकल से, मोहब्बत से, अदब से बात कर सकूं। और याद रखो, अदब वालों को ही अल्लाह ताला नूर वाला इल्म अता फरमाता है। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हौसले से बात करेंगे और दलील से बात करेंगे। क्यों? इसलिए कि मौला पाक खुद मदीनतुल इल्म के बाब है, तो उनका जो खादिम हो, मैं वकील भी नहीं बोलता, खादिम, नौकर, उसका भी ये फर्ज है कि बात करेगा दलील से। क्योंकि जैसा आका हो तो कुछ तो झलक नजर आए ना नौकरों में भी कि उसके नौकर हैं। इसलिए जब कुरान और सुन्नत के दलाइल मौजूद हैं, इजमाए उम्मत के दलाइल मौजूद हैं, तो हम वो जुबान नहीं बोल सकते कि जिसमें दलील ना हो। ये है दलील की बात। और पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं मैं, जिस मैदान में कोई चाहेगा इल्म से बात करना, दलील से बात करना, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौला अली शेर खुदा नहरवानियों ने कई दफा मुनाजरे की चैलेंज किए। फरमाया ये इब्ने अब्बास मेरा शागिर्द है, अगर इससे जीत जाओ फिर मुझसे बात करना। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के भेजते नहरवानियों से, खारजियों से। फरमाया तुम्हें पता कोई नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का शागिर्द हूं, इब्ने अब्बास मेरा शागिर्द है, इससे बात करो। तो भागते थे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, भागते थे। किसी ने पूछा हुजूर क्या पढ़ा दिया? फरमाया मैंने क्या पढ़ाया, हुजूर ने उसके हक में दुआ की, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। ये बुखारी शरीफ उठा के देखो, ये है हदीस। अहले बैत के लिए ऐसी दुआ की है हुजूर ने। फरमाया या अल्लाह इब्ने अब्बास मेरी खिदमत करता है, मैं सहरी को तहज्जुद के लिए उठता हूँ, ये पानी का लोटा भर के देता है। छोटे से थे उम्र में, छोटे, चूंकि हुजूर की अहलिया मुबारका आपकी खाला थी
हजरत मैमूना इनके भांजे थे ये, तो घर में रहते थे खाला के पास। तो सुबह नबी करीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल आवाज़ मुबारक कदमैन शरीफैन की आवाज़ आप बुलंद नहीं होने देते थे कि बच्चा है इसकी नींद ना टूट जाए। हाँ, बिल्कुल आहिस्ता कदमों से आप ताज्जुद के लिए जाते कि बच्चा है इसके लिए कोई जरूरी भी नहीं, आहिस्ता कदमों से फिर भी जाग जाते। एक दिन ऐसा जब हुआ, इतना ख्याल करते, ऐसा हुआ तो सरकार रहमत जोश में आ गई। या अल्लाह करीम, मेरे चचा अब्बास का बेटा और इतनी उम्र में इतना ख्याल मेरा करता है, तू इसके दीन की बसीरत अता फरमा। और बसीरत मिलनी थी तो शागिर्दी मिल गई मौला अली शेर खुदा की। और आखिरी बात करता हूँ, जो लुत्फ लेने वाले तालिब इल्म हों, दीन पढ़ें या स्कूल पढ़ें, वो ज़रा इसका ख्याल करें। ये उनके लिए ख़ास तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ। हज़रत उबई इब्ने काब से हज़रत इब्ने अब्बास कुरान पाक तजवीद से पढ़ने के लिए साहबी रसूल उबई इब्ने काब के पास जाते थे। और तालीम किताब के लिए, तफसीर के लिए मौला पाक अली मुर्तज़ा शेर खुदा के पास एक दिन आप गए। हज़रत उबई इब्ने काब के घर के बाहर एक खजूर का दरख्त था और थोड़े चंद ईंटें लगी हुई थी, जैसे हम एक ऊंची जगह ठड़ा कह देते, तो उस पर आप बैठ गए। को घंटा डेढ़ गुजर गया, हज़रत उबई इब्ने काब बाहर नहीं आए। और फिर जब तशरीफ लाए उबई इब्ने काब और देखा कि इब्ने अब्बास बैठे, हुजूर के चचाजादे हैं हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, तो कांप गए। फरमाया इब्ने अब्बास कब से बैठे हो? फरमाया कुछ सा गुजर चुके हैं। मैं तो दरवाजा खटखटाते आवाज दे देते, दरवाजा खटखटाते मैं हाजिर हो जाता। आप तो अहले बैत हो और मैं आपका कोई इंतजार करवाना अच्छा नहीं समझता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, हम अहले बैत हैं, मेरे उस्ताद हैं इल्म तफसीर के मौला पाक अली मुर्तज़ा शेर खुदा, मुझे जो उन्होंने सिखाया मैंने वही किया है। फरमाया अच्छा, क्या सिखाया उन्होंने, मुझे भी बताएं। फरमाया एक आयत पढ़ी मैंने हजरत मौला कायनात के सामने, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम। ये जो नबी करीम अलैहिस्सलाम से कोई बात पूछने के लिए आवाज देते हैं, ये अच्छा नहीं। वो आयत मैं पहले सुना चुका हूं आपको। अगर ये इंतजार करते, बाहर बैठकर इंतजार करते, आवाज न देते, दरवाजा न खटखटाते, तो ये बेहतर होता इनके लिए, लकाना खैरन लहुम। तो हज़रत उबई इब्ने काब ने कहा कि ये तो हुजूर के लिए, मैं तो हुजूर का गुलाम हूं। उन्हें कहा मौला कायनात ने जब मुझे ये आयत का मतलब सिखाया ना, तो ये फरमाया कि इस उम्मत में जो हुजूर की तरफ से तुम्हें तिलावत कुरान और अहादीस रसूल सिखाए, वो नबी का कायम मकाम होता है। उस उस्ताद का अदब करो, जो नबी करीम के अदब का हुक्म है ना, कि उस्ताद के लिए भी आवाज बुलंद न करो। तवज्जो फरमाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उबई इब्ने काब रोने लगे। तफसीर मज़री शरीफ उठा के देखे, सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है कि रोने लगे और इस बात का एतराफ़ किया कि मैं कुरान का मुजव्विद हूँ, तजवीज़ से कुरान मुझे रसूल पाक ने फरमाया कि तुम उम्मत को कुरान पढ़ाया करो, लेकिन मैं मानता हूँ ए अहले बैत अतार, जो समझ कुरान की अल्लाह ने आपको अता फरमाई है वो किसी और के पास नहीं है। ये बात पढ़ाई। तो गिरामी कदर हजरात, ये पैगाम है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू इस महफल को कबूल फरमाए। हमारे बहुत अजीज़ हैं खालिद हसनैन खालिद, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और मुंतज़िमीन का इंतज़ाम कबूल फरमाए। मैं बजा तौर पर आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि आप तहरीक अज़मत आलो अस्हाब रसूल जो
तंजीम है उसके साथ अपना ताल्लुक़ रखेंगे सादात किराम की क़यादत में, और मज़हब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात में जो भी तालीमात हैं, अक़ायद की तालीमात हैं, अमाल की तालीमात हैं, उसके साथ आप वाबस्ता रहेंगे। और आज का दौर इस लिहाज से फितना का भी है कि बात हर किस्म की बात सोशल मीडिया पे आती है, लेकिन इसके मुकाबला भी हमें इल्म से करना है। अफवाहों पर और प्रोपेगंडे पर नहीं जाना, हमें इल्म से, मालूमात सही से, कुरान और सुन्नत से, इजमाए उम्मत से, क़यास मुज्तहिदीन से, दलाइल से मुज़य्यन होकर हमें हर किस्म के हालात का मुकाबला करना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला बेश बरकतों से नवाजे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह करीम, जो कुछ भी बयान हुआ, आयात, अहादीस मुबारका और जितना भी एहतिमाम हुआ कबूल फरमा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया करते हैं, कबूल फरमा। अम्बिया किराम रसूल-ए-आज़म अलैहिस्सलाम की ज़वात के लिए हदिया करते हैं, कबूल फरमा। अहले बैत अतहार, पंजतन पाक, अज़वाज मुतहरात, चार यार, सहाबा पाक के लिए हदिया करते हैं, कबूल फरमा। आइम्मा अहले बैत के लिए हदिया करते हैं, कबूल फरमा। आइम्मा फ़ुक़हा के लिए हदिया करते हैं, कबूल फरमा। आइम्मा औलिया के लिए हदिया करते हैं, कबूल फरमा। उनसे लेकर आज तक सब मोमिनीन मोमिनात के लिए हदिया करते हैं, कबूल फरमा। जिन जिन दोस्तों ने, बुज़ुर्गों ने एहतिमाम किया और जो महफ़िल में सादात किराम, मशाइख़ किराम में तशरीफ़ फरमा हैं, इनके बुज़ुर्ग और अज़्ज़ा अक़रबा सब सामईन के जो भी दुनिया से पर्दे कर गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला सब की कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमा। अहले बैत का सदका या अल्लाह सब की परेशानियाँ दूर फरमा, मुश्किलें आसान फरमा, ज़ाहिरी बातिनी बीमारियाँ दूर फरमा, दुख दर्द मुसीबतें तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शाहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्सुदामान आले रसूल। या अल्लाह पाक खालिद हसनैन साहब के लिए दुआ है, उनकी मग़फ़िरत फरमा, दर्जे बुलंद फरमा, उनकी मिदहत मनकबत नात जिस अंदाज से पढ़ते थे, या अल्लाह पाक उनके बेश अजर अता फरमा। या अल्लाह उनके चाहने वालों के लिए दुआ है, उनकी ये चाहत जिसका इजहार फरमा रहे हैं इसको कबूल फरमा, और मालिक ताला सब की दुनिया व आखिरत बेहतर फरमा। बादशाह जुर्म मारा दरगुजार, माँ गुनहगारेम तू आमरजगार, तू निकोकारी माँ बद कर दईम, जुर्म बे अंदाज़ा बेहद कर दईम, बरदरामद बंदे बगुरेख्ता, आबरूए खुद हिस्सियाँ रेख्ता, हदीस मुस्तफ़ाज़ सौते दहाने, कलामुल्लाह बाशद बर ज़बाने दीदा बीनो, हर एक मुए तन महवे तजल्ला रहे रूह बदन, व फ़व्विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़म व हुवा अरहमुर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह आज़ाद कश्मीर को, यूके को, पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों को और पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी हैं अरब में, या अल्लाह कोरोना की वबा से बचा। जो लॉकडाउन और बार बार ये तातुल मदारिस में और बार बार ये मार्केटों में जो कुछ हो रहा है, बारियाज़महू ये को पकड़ है पाकों की तौहीन करने की लोगों की, तो इन मानने वालों का वसीला या अल्लाह रहम कर, आशिकों का वसीला पेश करते तेरी बारगाह में, इनके सुथरे अकायद का वसीला पेश करते या अल्लाह। मुनकरों की बात पर यकीनन कुदरत को भी गुस्सा आता है ऐसी बातों पर, लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ तेरी बारगाह में तुझे तेरे महबूबों का वास्ता, उनके ग़ुलामों का वास्ता, दुनिया को कोरोना से बचा ले, वबाओं से बचा ले, बलाओं से बचा ले, मुसीबतों से बचा ले। मेरे बुज़ुर्ग फरमाते थे सैयद कभी भी शर और नार नहीं मांगता, सैयद खैर वाला होता है, उसका यही मकसद होता है जहाँ कदम रखे आग लगी हुई हो तो बुझ जाए, आग लगाने वाला नहीं होता, आग बुझाने वाला होता। इसलिए दुआ है मालिक ताला इस ज़मीन को अमन दे, सादात किराम को अमान फरमाया रसूल पाक ने ज़मीन के लिए। या अल्लाह जितने सादात औलिया तेरे मकबूल बंदे मियाँ साहब
हज़रत पीरा शाह गाजी, शकरीला शरीफ, कितने बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं इर्द गिर्द। इस माहौल के साथ साथ मैं समझता हूँ कोई जगह खाली नहीं जहाँ सादात आराम नहीं फरमा। ऐसे उन पाकों का वास्ता इस ज़मीन को अमन वाली, सुकून वाली फरमा दे। या अल्लाह बीमारियाँ दूर कर, सब तकलीफ़ें दूर कर, महंगाई, बेरोज़गारी, जितने दुनिया तंगे हैं, या अल्लाह अपने ख़जाने गैब से आहले बैत अतहार के वजूद मुतहर का सदका, यतीमों असीरों को खिलाने वाली सैयदा पाक के अज़मत व सखावत का वसीला, या अल्लाह सबके घरों में गले की फरावानी फरमा। या अल्लाह उनकी ज़रूरियात में फरावानी, या अल्लाह ज़रूरियात पूरे करने में, नेमतों में फरावानी फरमा दे, सब की तकलीफ़ें दूर फरमा दे। बिहुर्मत नबील करीम व आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिल हादीन बिरहमतिका या अरहमर।